पति के साथ डिनर। हम लोग खाना खा के निकले, खाना खा के थोड़े आगे बढ़े ही थे, गाड़ी के दोनों शीशे खुले हुए थे। रास्ते में अपहरण। थोड़ी आगे बढ़े, कुछ लड़के आए बाइक से, गाली गलौज हुई, ठोकर हुई, मुझे मारा, गाड़ी से धक्का दे दिया, मेरी वाइफ को लेके चले गए। और फिर कार में कत्ल। को लेके चले गए। पुलिस सूचना कितनी देर बाद थी? प्लीज अभी मैं स्टेट में नहीं हूँ कि आपके सब सवालों का जवाब, प्लीज मुझे माफ करिए प्लीज। 1 करोड़पति बिजनेसमैन की पत्नी के कत्ल का राज। कोई भी शहर हो, कोई भी घर हो, गुनाह की हराहट बन जाती है सनसनी, फिर लुट जाता है दिन का चैन और खो जाती है रातों की नींद। देखते हैं गुनाह की काली दुनिया की सबसे बड़ी सनसनी। हम लोग खाना खा के निकले, खाना खा के थोड़े आगे बढ़े ही थे, गाड़ी के दोनों शीशे खुले हुए थे। थोड़ी आगे बढ़े, कुछ लड़के आए बाइक से, गाली गलौज हुई, ठोकर हुई, मुझे मारा, गाड़ी से धक्का दे दिया, मेरी वाइफ को लेके चले गए। को लेके चले गए। पुलिस सूचना कितनी देर बाद थी? प्लीज अभी मैं स्टेट में नहीं हूँ कि आपके सब सवालों का जवाब, प्लीज मुझे माफ करिए प्लीज। कैमरे के सामने रो रो कर अपनी खौफनाक आपबीती का खुलासा कर रहा ये शख्स 1 करोड़पति बिजनेसमैन का बेटा है। कानपुर की एक मशहूर बिस्किट कंपनी का मालिक है। लेकिन रविवार की रात इसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी कहानी ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। कानपुर के चर्चित उद्योगपति ओम प्रकाश श्यामदशानी के बेटे पीयूष श्यामदशानी की माने तो रविवार की रात करीब 12 बजे जब ये अपनी पत्नी ज्योति के साथ एक रेस्टोरेंट से खाना खाकर लौट रहा था, उसी दौरान अचानक 4 बाइक पर सवार 8 बदमाशों ने इनकी कार को टक्कर मार दी और फिर रास्ता रोक लिया। उन लोगों ने पहले तो कार से खींचकर इसे बुरी तरह से मारा पीटा और फिर इसकी आंखों के सामने ही ज्योति को कार समेत अगवा कर लिया। हम लोग खाना खा के निकले, खाना खा के थोड़े आगे बढ़े ही थे, गाड़ी के दोनों शीशे खुले हुए थे। थोड़ी आगे बढ़े, कुछ लड़के आए बाइक से, गाली गलौज हुई, ठोकर हुई, मुझे मारा, गाड़ी से धक्का दे दिया, मेरी वाइफ को लेके चले गए। पीयूष के मुताबिक बाइक सवार उन बदमाशों ने यह सब इतनी जल्दी किया कि इसे संभलने का मौका भी नहीं मिला। ये मदद के लिए चिल्लाता रहा, चीखता रहा, लेकिन इससे पहले कि कोई वहां पहुंचता, वो बदमाश इसकी पत्नी ज्योति को अगवा कर रात के सन्नाटे में खो गए। कंपनी बाग ये इलाका है कानपुर इलाके का, जहां पर बताया जा रहा है जो पीयूष है अपनी पत्नी के साथ वरांडा रेस्टोरेंट से खाना खा करके वापस आ रहे थे। इसी जगह पर उनकी कार को घेरा, 4 बदमाशों ने, कार में टक्कर हुई। इसके बाद बताया जा रहा है कि 4 मोटरसाइकिल पर सवार 8 बदमाश नीचे उतरे। उन्होंने पीयूष के साथ हाथापाई की और उनकी पत्नी समेत गाड़ी को लेकर के यहां से चले गए। अपहरण की सनसनीखेज वारदात की खबर जब पुलिस तक पहुंची तो फौरन ही ज्योति को अगवा करने वाले बदमाशों की तलाश शुरू हो गई। पुलिस की कई टीम अपहरणकर्ताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। कानपुर की हर गली में, हर सड़क पर बदमाशों को ढूंढा जा रहा था। किसी सुराग की तलाश में पुलिस ने ज्योति के मोबाइल फोन को भी सर्विलांस पर लगाया। उसी दौरान पुलिस को खबर मिली कि ज्योति को जिस कार में अगवा किया गया है वो पनकी इलाके में खड़ी है। और जब पुलिस वहां पहुंची तो वहां के खौफनाक मंजर ने उसके होश उड़ा दिए। कार के अंदर ज्योति की खून से सनी लाश पड़ी थी। कातिल ने बड़ी ही बेरहमी से उसे मौत के घाट उतार डाला था। पीयूष यहां से लिफ्ट लेकर के स्वरूपनगर थाने गए, वहां पर उन्होंने मामला दर्ज कराया। पुलिस छानबीन करती है। इस बीच में 1-1.5 घंटे बाद कल्याणपुर इलाके में एक गाड़ी
खड़ी होने की सूचना आती है। पुलिस जब वहां पर पहुंचती है तो पता लगता है वो पीयूष की गाड़ी है और उसमें उसके अंदर उनकी पत्नी का शव मिलता है। पुलिस के मुताबिक कातिल ने ज्योति को जिस बेरहमी से मारा है उसकी कहानी बेहद डरावनी है। कातिल ने ज्योति के जिस्म पर चाकू से पूरे 14 वार किए हैं, लेकिन उसने ज्योति के साथ कोई लूटपाट नहीं की है। ज्योति के साथ जोर जबरदस्ती के भी कोई सबूत नहीं मिले हैं। ऐसे में मर्डर की इस कहानी ने अब मामले को काफी उलझा दिया है। इनको जो खींचा गया तो इनके साथ मोबाइल इनका नहीं खींचा गया और मोबाइल बदमाशों ने इनका नहीं लूटा, न इनकी बिलोंगिंग्स लूटी। और जो होंडा अकॉर्ड जो लेकर गए वो भी उन लोगों ने नहीं लूटा, वो भी छोड़ कर चले गए। जहां होंडा अकॉर्ड जहां पार्क थी रोड के किनारे, वो भी बड़े सलीके से पार्क थी, सेंट्रल लॉक लगा हुआ था। जो महिला थी उनका भी जो हमारी फील्ड यूनिट जो गई थी और जो पंचायतनामा हुआ, जो पोस्टमार्टम हुआ, सभी में किसी भी तरह की कोई भी बदनीयती के साथ छेड़छाड़ या इस तरह की कोई बात नहीं आई है, दूर दूर तक नहीं आई है। मतलब कोई बलात्कार तो बहुत दूर की बात है, किसी तरह की छेड़छाड़ या किसी तरह की अन्य किसी भी तरह की ऐसी बदनीयती की कोई बात नहीं आई है। मोटिव तो कुल मिला करके जब लूट नहीं हुई और कुछ इस तरह का मोरल टर्पिट्यूड के क्राइम नहीं हुए तो मर्डर ही एक अपराध बच रहा है, जिसमें मर्डर की नीयत से ये घटना हुई। पुलिस को मौका वारदात से 3 चाकू मिले हैं, जिन पर खून के निशान तो हैं, लेकिन पुलिस का दावा है कि उससे कत्ल नहीं किया गया है और इसी बात ने ज्योति की हत्या के सस्पेंस को बेहद बढ़ा दिया है। जो कार का सर्च हुआ तो उसमें जो चीजें मिली, कुछ शॉप से खरीदी हुई चीजें थी, मैंगोज थे और भी चाकू मिले। और चाकू उस तरह के थे जैसे कि अच्छे दुकानों में जो बंच ऑफ नाइव्स मिलते हैं, और ये नाइव्स फिर 32 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर वाले सब नाइव्स थे। जो 3 नाइव्स वहां मिले उन पर 1-2 पर हैंडल पर ब्लड के स्पॉट्स थे, लेकिन उनसे हत्या नहीं हुई है। हत्या मतलब किसी और नाइफ से हुई है। तो नाइफ अच्छे कहीं शॉप से खरीदी हुई नाइफ थी, बंच ऑफ नाइफ थे और किसी एक नाइफ से हुई है जो वहां नहीं थी, उसकी आला कत्ल भी बरामद नहीं हुआ है। पुलिस के मुताबिक ज्योति की हत्या के बाद मौके से जो सबूत मिले हैं उससे ये साफ है कि कातिल ने ज्योति को बेहद गुस्से में मारा। उसने ज्योति के चेहरे, गर्दन, पेट, पीठ हर जगह चाकू से गहरा वार किया है और अब पुलिस यही जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर कातिल की इस नफरत की वजह क्या हो सकती है। मर्डर में भी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो इंजरीज हम देख रहे हैं वो 14 इंजरीज हैं और एक महिला के साथ 14 चोटों के निशान के साथ उसकी हत्या की जाए, तो ये प्रदर्शित करता है कि मारने वाला बहुत आक्रोश में है और गुस्से में है। रिवेंजफुल मर्डर था ये रिवेंजफुल है, गुस्से है और आक्रोश है। इतना गुस्सा और आक्रोश क्यों आया है, इस चीज की भी हम लोग पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर मारने वाला इतने गुस्से में क्यों है। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो टाइमिंग है तो वो घटना जिस समय हुई है उसी समय ही उसी के आसपास ही मर्डर हो गया, मतलब कि वो मर्डर करने की नियत से ही मतलब वहां से ये गाड़ी गई है। एक करोड़पति बिजनेसमैन की पत्नी के कत्ल के सनसनीखेज राज को सुलझाने के लिए पुलिस हर पहलू से इसकी जांच कर रही है। तहकीकात धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। छानबीन के दौरान पुलिस को जो जानकारी मिली है वो बेहद चौंकाने वाली है। पुलिस को पता चला है कि रविवार की रात पीयूष अपनी पत्नी ज्योति के साथ जिस रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था वहां दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और इसी बात ने पुलिस के कान खड़े कर दिए हैं। तहकीकात के दौरान पुलिस को रेस्टोरेंट में खाना खा रहे पीयूष और उसकी पत्नी ज्योति की तस्वीरें भी मिली हैं, जो वहां लगे सीसीटीवी में कैद थी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं पीयूष सफेद रंग की शर्ट में है और अब आप पीयूष की ये दूसरी तस्वीर देखिए। पीयूष की ये तस्वीर ज्योति की हत्या के बाद है, जिसमें उसने सफेद रंग की शर्ट के बदले दूसरे रंग की टी शर्ट पहन रखी है और यही बात शक पैदा करती है। आखिर पीयूष ने वारदात वाली रात अपनी शर्ट को बदलकर टी शर्ट क्यों पहन ली? यही नहीं, पीयूष के बयान और घटनाक्रम से जुड़े ऐसे कई विरोधाभास हैं जिसकी कहानी पीयूष पर ही सवाल उठा रही है।
कानपुर के ज्योति हत्याकांड की सबसे अहम कड़ी है ये रूफटॉप रेस्टोरेंट जिसका नाम है वेरांडा। ये तिलक नगर इलाके में है और इसी रेस्टोरेंट में पुलिस के मुताबिक 9:30 बजे पीयूष अपनी पत्नी ज्योति के साथ आए थे और यहां से डिनर लेने के बाद 11:30 बजे यहां से गए हैं। बताया जा रहा है पुलिस के मुताबिक कि जब यहां पर वो आए हुए थे, जो कर्मचारियों ने बताया है कि दोनों में मनमुटाव की जैसी बातें थी, कई बार रूठने मनाने जैसी यहाँ पर बातें आई थी जो कर्मचारियों ने बताई है पुलिस को। उसके मुताबिक सवाल ये भी उठता है कि जब यहाँ पर आए हुए थे पीयूष और 11:30 बजे तक अपनी पत्नी के साथ रहे थे, निकलते समय और सीसीटीवी में जो दर्ज है, जो रिकॉर्डिंग है, उसके मुताबिक दूसरी टी शर्ट पहने हुए थे और 12:30 बजे जब घटना के बाद लगभग 1 घंटे बाद 12:30 बजे वो पुलिस थाने पहुंचते हैं तो उस समय उनकी टी शर्ट बदली हुई थी। आखिर उनको टी शर्ट ये बदलने की जरूरत क्यों पड़ी जब उनकी पत्नी के साथ इस तरह का हादसा हो चुका था? 100 नंबर पर उन्होंने डायल क्यों नहीं किया? दूसरा सवाल ये उठता है कि जब यहां से जो ये तिलक नगर इलाका जो रेस्टोरेंट है, यहां से उनके जो स्वरूप नगर थाना है उसकी दूरी महज 2 किलोमीटर है, जबकि घर की दूरी 4 किलोमीटर है। तो थाने जाने के बजाय घर पहुंच करके उन्होंने टी शर्ट क्यों चेंज किया? ये तमाम ऐसे सवाल है जिनका जवाब ढूंढने के लिए जो पुलिस है इस वेरांडा रेस्टोरेंट में पूछताछ कर रही है लोगों से। पुलिस का कहना है कि ज्योति के कत्ल की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए वो पीयूष के साथ ही उसके घर वालों और दूसरे तमाम लोगों से भी पूछताछ कर रही है और जल्द ही ज्योति की हत्या के सनसनीखेज राज का खुलासा हो जाएगा। हम ये भी तहकीकात कर रहे हैं कि जो जहां से चले, जहां होटल में खाना खाए, जहां तक गए, अभी रात में उसी समय में रियल टाइम हम लोग इस चीज़ को चेक करेंगे कि कौन कौन लोग रास्ते में थे, कौन सी दुकानें खुली थी, उनसे भी पूछताछ करके हम और इसमें साक्ष्य संकलन करेंगे। हमारा पूरा केस अभी ओपन है। परिवार या पीयूष के लोगों पर भी आपका शक है? अभी हम किसी को शक के दायरे में नहीं लेंगे, लेकिन हमारा विवेचना ओपन है और सभी बिंदुओं पर हम विचार कर रहे हैं। ज्योति की हत्या आखिर किसने और क्यों की, इसका खुलासा तो अब तभी हो पाएगा जब पुलिस की जांच किसी नतीजे पर पहुंचेगी। लेकिन इस सनसनीखेज वारदात की शुरुआती तहकीकात में पुलिस को जो सबूत मिले वो ज्योति के करोड़पति हस्बैंड पीयूष को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे में हर किसी को इंतजार है ज्योति की मर्डर मिस्ट्री के सच के खुलासे का। सनसनी के लिए कानपुर से उमेश कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली में आज एक कार में से युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। रोहिणी इलाके में ये कार 2 दिन से लावारिस हालत में खड़ी थी। बताया जा रहा है कि मृतक भी 2 दिन से लापता था और अब इसकी मौत के रहस्य ने सबको सकते में ला दिया है। कार में बंद लाश, 2 दिन का रहस्य और एक खौफनाक साजिश। ये तस्वीर बाहरी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 17 इलाके की है और ये वो कार है जो रोहिणी सेक्टर 17 की डीडीए मार्केट के पास 2 दिन से लावारिस हालत में खड़ी थी। सफेद रंग की इस होंडा जैज कार को कई लोगों ने देखा, लेकिन किसी को भी इस पर शक नहीं हुआ। आसपास से कई लोग यहां से गुजरे, लेकिन किसी को भी पता नहीं चला कि इस कार के अंदर एक लाश रखी है। लेकिन सोमवार को जब इस कार से लाश की बदबू बाहर आने लगी तो डीडीए मार्केट जा रहे एक बुजुर्ग को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को फोन किया। मैं दवाई लेने के लिए आया था, इस गाड़ी बड़ी भारी बदबू आ रही थी। मैंने 100 नंबर पर फोन किया, 15 मिनट तक फोन 100 नंबर पर किसी ने उठाया। उसके बाद मैंने डीसीपी को फोन किया, नंबर नहीं उठाया। उसके बाद एसएचओ साहब ने फोन उठाया, फिर 100 नंबर पर फोन उठाया। 100 नंबर वाले उसके बाद आए, उसके बाद ये कार्रवाई हुई और यहाँ पुलिस वगैरह ये मैंने इसकी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब इस कार का दरवाजा खोला तो लोग चौंक पड़े, क्योंकि इस कार की पिछली सीट पर कंबल में लिपटी एक युवक की लाश रखी थी। लाश की हालत देखकर पहली ही नजर में यह साफ हो गया था कि उसकी मौत 2-3 दिन पहले ही हो चुकी है। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि मृतक युवक कौन है, कार किसकी है और कार में रखी लाश का रहस्य क्या है। पुलिस ने सबसे पहले इस कार के बारे में पता किया तो उन्हें मिली एक अहम जानकारी। पता चला कि ये कार दिल्ली के कुतुबगढ़ इलाके में रहने वाले राजेश लांबा नाम के एक युवक की है। और जो गाड़ी की ओनरशिप से पता चला कि राजेश नाम का लड़का है। बाकी जो अभी तक तफ्तीश होगी वो आपको।
राजेश लांबा। पुलिस ने जब इस नाम के युवक के बारे में छानबीन शुरू की तो एक चौंकाने वाली कहानी सामने आई। पुलिस को पता चला कि राजेश लांबा 24 जुलाई की देर रात अपनी होंडा जैज कार से बाहर निकला था। वो अपने साथ 5 लाख रुपए भी ले गया था, लेकिन इसके बाद वो फिर घर नहीं लौटा। राजेश लांबा अचानक लापता हो गया। घर वालों ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन 2 दिन तक जब राजेश लांबा के बारे में कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने दिल्ली के कंझावाला थाने में उसके अपहरण का मामला दर्ज करवा दिया। राजेश लांबा के अपहरण का राज तो नहीं खुला, लेकिन 2 दिन बाद रोहिणी सेक्टर 17 में उसकी कार मिलने की खबर ने इस केस को नया मोड़ दे दिया है। पुलिस कार में रखी लाश का पोस्टमार्टम करवाकर पहले यह तसल्ली करना चाहती है कि लाश राजेश लांबा की है या किसी और की। तभी पता चलेगा कि कंझावाला थाने में दर्ज अपहरण का इस लाश से क्या कनेक्शन है। कंझावला थाने में एक 365 का मुकदमा ऑलरेडी दर्ज है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बॉडी वही है या नहीं, ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और 26 तारीख को मुकदमा दर्ज है। पुलिस कार में मिली लाश की पहचान के साथ ही दूसरे सुरागों की तलाश में है, क्योंकि शक है कि युवक की हत्या कर उसकी लाश को कार में बंद किया गया है। अगर ये मामला कत्ल का है तो कातिल कौन है और कत्ल की इस पूरी कहानी का सच क्या है? रहस्य में उलझी पुलिस की तहकीकात जारी है। सनसनी के लिए दिल्ली से दिलीप बुंदवाल की रिपोर्ट। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।